Good afternoon, and welcome to today's live session on to how to communicate with angry person, how to communicate with angry people. So, good afternoon सबको. मेरा नाम मयूर पांगरेकर है और इंडिया स्किल कैपिटल के साथ मैं आपसे सब लोगों से आज बात करने वाला हूँ ये टॉपिक पे. ये हमारा चौथा टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बॉडी लैंग्वेज. ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ में और हमारे करियर में. इसके ऊपर हम चौथा ये लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. तो आईएससी इंडिया स्किल कैपिटल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए. और आज का जो सेशन है, इसके पहले आपको मेरे बारे में ब्रीफली बताता हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, और मैं वन टू वन कोचिंग एंड ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को प्रोफेशनली पर्सनली ग्रो होने में मदद करता हूँ. तो आज का सेशन सबका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ. तो ये गुस्सा चीज है, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुस्सा मतलब एग्जैक्टली क्या है. तो गुस्सा मतलब क्या है कि ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है, कोई डिस्प्लेजर है, कोई हॉस्टिलिटी है, कोई अनॉयंस है. इसकी एक फीलिंग है. इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा. लेकिन और एक बात समझनी है हमें कि एंगर जो है, गुस्सा जो है, ये हमारे ह्यूमन माइंड में जो बेसिक इमोशंस है, जो बेसिक 6 अलग अलग इमोशंस है, उसके अंदर का ये एक इमोशन है. तो इसके अंदर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि ये 6 इमोशंस आप ये सर्कल के एकदम सबसे सेंटर के छोटे से सर्कल में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ 7 अलग अलग इमोशंस दिखेंगे. एक है आनंद का, एक है सैड, एक है डिस्गस्टेड, एक है गुस्से का, एक है डर का, एक है बुरे का, एक है सरप्राइज का. तो ये अलग अलग इमोशंस हैं. इसके 7 में से ये एक इमोशन है एंगर. तो ये बहुत फंडामेंटल इमोशन है हमारे माइंड में. तो गौतम बुद्धा ने एक बार बोला था कि एंगर इज लाइक हैविंग हॉट चारकोल इन योर हैंड एंड वांटिंग इट टू थ्रो एट समबडी. मतलब आपके हाथ में वो एकदम गरम जो कोयला है, जलता हुआ, वो आपके हाथ में आपने लिया है और आपको वो किसी के ऊपर फेंकने का मन है या इच्छा है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में कि एंगर का जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, किसके ऊपर होता है. तो जो व्यक्ति को गुस्सा आता है, जैसे मुझे गुस्सा आ गया, तो ये एग्जाम्पल में हमने देखा कि मैंने वो एकदम जलता हुआ कोयला मेरे हाथ में मुट्ठी में बंद करके रखा है. तो सबसे पहले उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो किसे फील होगा? वो मुझे ही फील होगा, क्योंकि मेरे हाथ में जलता हुआ कोयला है और बहुत ज्यादा भी मुझे निगेटिव इम्पैक्ट उसका फील होगा. तो ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो इफेक्ट रहता है वो हमारे जो माइंड है या हमारी बॉडी है उसके ऊपर ये पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रहता, ये निगेटिव इफेक्ट रहता है. तो आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपने अलग अलग व्यक्तियों के साथ इंटरेक्ट किया होगा. आपने कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, आपके कोवर्कर्स के साथ इंटरेक्ट किया रहेगा. तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूर आई होगी कि कभी ना कभी किसी को गुस्सा ये आता ही है. तो एक आपको कुछ आपके माइंड के लिए थॉट, कोई थॉट्स आपको देता हूं ये स्लाइड के ऊपर. लोग जो है, हम जब पैदा होते हैं तब हम एकदम गुस्सा नहीं करते हैं. तो ये गुस्से के नीचे, गुस्से के पीछे कुछ रीजन है, कुछ अंडरलाइंग रीजन है, कुछ रूट कॉज है, कुछ अंडरलाइंग दूसरा इमोशन है. ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है. कुछ हो जाता है इसलिए लोग गुस्सा हो जाते हैं. ये कुछ मतलब क्या है? इसमें आप दो व्यक्तियों की अगर बात करें, तो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे मन में विश्वास है कि भाई ये ऐसी चीज ऐसी होनी चाहिए, कि भाई कस्टमर के साथ हमेशा ऐसी बात करनी चाहिए. और एक दूसरी व्यक्ति है, मेरा कलीग है,
अगर वो बोलते हैं कि मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, तो वो शायद मेरे और वो दूसरे व्यक्ति के बिलीफ्स में कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसके वजह से भी आपको या सामने वाले व्यक्ति को जो है वो गुस्सा आ सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि वैल्यूज हमारे जब क्लैश हो जाते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वैल्यूज का मतलब है हमारे जिंदगी में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में हमें कौन सी चीज ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज है कि ये अनकॉम्प्रोमाइजिंगली सिग्निफिकेंट है। मतलब इसके ऊपर तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा कि वैल्यूज, कुछ लोग लाइफ में सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं, कुछ लोग लाइफ में मनी को वैल्यू करते हैं, कुछ लोग लाइफ में उनका जो फैमिली टाइम है उसको वैल्यू ज्यादा करते हैं, कुछ लोग जो है वो अथॉरिटी को ज्यादा वैल्यू करते हैं, पावर को, रिकॉग्निशन को, स्टेटस को। कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे वो उनके फ्रीडम को वैल्यू करते हैं कि भाई मेरे जॉब में पैसा मुझे थोड़ा कम मिला तो ही चलेगा, लेकिन मुझे मेरा जॉब करने में 100% फ्रीडम चाहिए। तो अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और उनके वैल्यूज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो भी एक कारण बन सकता है कोई व्यक्ति को गुस्सा आने का। अभी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वैल्यूज जो है, हमारा जो फिंगरप्रिंट है, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, अगर मैंने आपको सवाल पूछा कि भाई आप मुझे ऐसी व्यक्ति ढूंढ के लाओ दुनिया में से कहीं भी जिनके फिंगरप्रिंट्स आपके साथ एग्जैक्टली मैच होते हैं, क्या आप ला सकोगे ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों के फिंगर्स के जो फिंगरप्रिंट्स है वो आपके फिंगरप्रिंट से एग्जैक्ट मैच हो? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल्स जो है वो हमारे में यूनिक है। इसलिए हमारे वैल्यूज जो है उसमें भी फर्क रहता है, डिफरेंस रहता है। आगे जाके आपको मैं बताने वाला हूँ आइसबर्ग मॉडल जो है एंगर का, गुस्से का, वो आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ पर्सनालिटी डिफरेंसेस है, ईगो क्लैश हो सकता है। इसके बाद में हम जब वैल्यू की बात करते हैं तो उसके बाद में कभी कभी एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, उनके बीच में मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा ऐसा करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ने वैसा नहीं किया तो मुझे गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मैं हर्ट हो जाता हूँ। तो हम किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो इसके बारे में आपसे मैं आज कुछ चीजें, कुछ आइडियाज शेयर करने जा रहा हूं। तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। तो ये आइसबर्ग मॉडल जो है, ये आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि ये पानी है, ये समंदर का पानी है। इसके ऊपर आपको दिखता है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हम बोलते हैं। तो हमें सिर्फ इतनी सी चीज दिख रही है, लेकिन पानी के अंदर जो है वो हमें नॉर्मली दिखता नहीं है। तो आपने अगर ये पिक्चर को गौर से देखा कि इसमें कितने ज्यादा रीजंस छुपे हुए हैं, इसमें एम्बैरेस्ड है, इसमें ओवरवेल्म्ड है, इसमें स्केर्ड है या स्ट्रेस्ड है या हेल्पलेस है। तो ये अलग अलग इमोशंस जो हैं, ये सामने वाले व्यक्ति के मन में अगर आ जाती है तो उसके बाद में कभी कभी क्या हो जाता है कि वो इमोशन को, ये जो अंडरलाइन 90% इमोशंस यहाँ पर दिखाई हुए हैं, इसको अगर वो व्यक्ति ने बराबर तरह से मैनेज नहीं किया या हैंडल नहीं किया, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है तो वो गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है खुद के बारे में या फिर सामने वाले व्यक्ति के बारे में कि ये अलग अलग इमोशंस से एंगर जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करनी है जो गुस्से में है, उसे समझाना है, उसे मदद करनी है, तो आपको पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आपको थोड़े सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई ये गुस्सा है तो किस वजह से है। तो आगे के स्लाइड से
हम देखेंगे कि क्या अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो है, सामने वाली व्यक्ति है, ये कोई कस्टमर हो सकते हैं, ये कोई कोवर्कर हो सकते हैं, ये आपके खुद के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। तो यूज ए नॉन थ्रेटनिंग बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपको जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि गुस्से में आदमी आपको पता है कभी कभी थोड़ा अटैकिंग मोड में भी जा सकता है। तो इस वक्त आपको ये दिखाना है कि भाई मैं एकदम शांत हूँ, मैं यहाँ समझने आया हूँ, मैं यहाँ सुनने आया हूँ। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नॉन थ्रेटनिंग होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, सामने वाली व्यक्ति को जब आप दिखेंगे तो उसे थोड़ी सी हेल्प होगी। इसके बाद आप एकदम प्रॉपरली सामने वाले व्यक्ति के साथ आई कांटेक्ट जो है वो बना के रखिए। आई कांटेक्ट अच्छी तरह से बनाना एक बात है, और कंटिन्यूअस सामने वाले की व्यक्ति के आंखों में देखते रहना, उसे हम स्टेयरिंग कहते हैं, वो हमें नहीं करना है। लेकिन अच्छा आई कांटेक्ट अगर आप रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो ये समझेगा कि अरे भाई ये पर्सन को, ये व्यक्ति को मेरे मन में क्या चल रहा है ये समझने की इच्छा है। ऐसा बॉडी लैंग्वेज से समझता है। इसके बाद आप जब अगर बैठे हैं, आप अगर खड़े हैं, चेयर पर बैठे हैं बात करते समय, तो आपके जो हाथ है वो आप बंद मत कर लीजिए ऐसे, आप ये ओपन रखिए। इसका मतलब है ओपन बॉडी लैंग्वेज है कि मैं यहाँ सुनने आया हूँ, मैं यहाँ सुनने आया हूँ आपकी बात। इसके बाद आप देखेंगे कि आप सामने वाले व्यक्ति से थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बना के रखिए, थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बना के रखिए। उनके जो स्पेस है वो स्पेस के अंदर मत जाइए, या फिर वो ज्यादा एंग्री हो सकते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको बताने वाला हूँ, ये अगर सामने वाली व्यक्ति अगर आपके बहुत क्लोज है या आपके आपके स्पाउस है तब आप ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो पॉइंट है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप उनको जेंटली, उनका हाथ या उनका जो शोल्डर है वहाँ जेंटली हाथ रख सकते हैं। इससे उनको जो महसूस होगा कि भाई कोई मुझे सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन ये आप सोच समझ के, ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया है उसे आपको सोच समझ कर यूज करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको अच्छा लिसनर जो है वो बनना बहुत जरूरी है अगर आपको गुस्से वाले आदमियों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो मेरे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि 5 अलग अलग लिसनिंग के लेवल्स कौन सी है। सबसे पहला जो है वो है नॉट लिसनिंग या इग्नोरिंग, मतलब आप सुनते ही नहीं है। दूसरा लेवल है प्रिटेंडिंग टू लिसन, मतलब आप सुनना नहीं चाहते लेकिन सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद तीसरा आता है, उसे बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग, मतलब जो मुझे इंटरेस्ट है उतना ही मैं सुनूंगा, बाकी आपको कितना भी गुस्सा आया मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा अगर अप्रोच होगा तो वो सेलेक्टिव लिसनिंग है। चौथा लेवल है वो है एक्टिव लिसनिंग, मतलब सामने वाले व्यक्ति क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या वाक्य है, उनका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से समझना। और पांचवा लेवल है, इसे हम एम्पैथिक लिसनिंग बोलते हैं। इसमें आप सिर्फ शब्द, वाक्य, उनका मतलब इतना ही समझ नहीं रहे हैं, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर जो गुस्सा है, गुस्से के जो कारण है उसको भी समझ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनको पूछ के। तो ये हो गए 5 लेवल ऑफ लिसनिंग। तो आपको एक एक्टिव या फिर एम्पैथिक लिसनर जो है वो बनना है। तो आपको ये दिखाना है कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। तो आप उनको आई कांटेक्ट अच्छा रखिए, पूरी बात सुनिए। आपको समझ में नहीं आता है तो जेंटली क्वेश्चंस पूछिए, दैट शोज यू आर लिसनिंग। आप सामने वाले व्यक्ति को इंटरप्ट मत कीजिए बार बार, उनको पूरा खत्म करने दीजिए। गुस्से में जो आदमी है उनको वेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा प्रेशर कुकर में होता है कि एक
स्पेसिफिक प्रेशर जब बिल्ड हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर चालू करने के बाद, तो उसके बाद वो रिलीज होता है वाल्व और उधर से वो वेंट होता है। स्टीम जो है, हॉट स्टीम, वो वेंट होती है। वैसा ही वेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गुस्सा, जो जिनके मन में गुस्सा है उनके लिए। और आपको एक्नॉलेज करना है कि भाई मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी सिचुएशन जो है वो मैं समझता हूँ। अभी क्या नहीं करना है वो भी हमें समझना है कि अगर कोई गुस्से वाला आदमी है तो आप भी गुस्सा इमीडिएटली मत कीजिए। तो ये मैच्योर रिस्पॉन्स नहीं होगा। जो मैंने पहले लास्ट स्लाइड में बताया, लिसनर होना है, एक्नॉलेज करना है, तो वो चीज़ें जो है वो कोई मैच्योर्ड व्यक्ति जो है, वैसे सब व्यक्ति वो वाली चीज़ें करेंगे। आप गुस्से को गुस्से से रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो आपको खुद को शांत होना है, थोड़ा क्वाइट होना है, थोड़ा काम होना है। आप इस समय थोड़ी लंबी सांसें भी ले सकते हैं, तो ये नहीं करना है। अभी नेक्स्ट आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। ये भी सोचना है कि ये सिचुएशन में मैं सामने वाले व्यक्ति को कैसे मदद कर सकता हूं। तो लिसनिंग से है, एक्नॉलेजमेंट से है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज से है, और एक मेथड है टाइम गैप। आप उनको भी समझा सकते हैं कि कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो तब हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो बराबर से काम नहीं कर सकता। इसलिए आपने कभी कभी किन लोगों को सुना रहेगा कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मैं अभी कुछ बात नहीं करूँगा, या फिर मैं अभी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो अभी मैं नहीं लूँगा, ये मैं थोड़ी देर के बाद सोचूंगा। तो इसको बोलते हैं डीलेइंग स्ट्रेटजी या टाइम गैप स्ट्रेटजी। मतलब क्या, कि आप जब पूरा शांत हो जाओगे तब शांत चित्त से, शांत मन से आप लॉजिकल माइंड के साथ सोच सकोगे। तो आपका जो थिंकिंग है, आपका जो एनालिसिस है, वो आप बराबर कर सकोगे। इसलिए आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, 10-15 मिनट रिलैक्स होने में, और फिर हम ये टॉपिक जो है इसके बारे में बात करते हैं। 15 मिनट का डिले हो सकता है। तो आप वो जो इमोशन है एंगर, उससे एक टेम्पररी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप वो इमोशन को ध्यान में रखिए, डिनाई नहीं कर रहे, क्योंकि इमोशन जो कुछ भी है वो है। अगर मैं गुस्से में हूँ और मैं बोलूंगा मैं गुस्से में हूँ ही नहीं, तो वो मेरे बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले व्यक्ति को समझ जाएगा। तो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं इमोशन को, हम सिर्फ डीले कर रहे हैं। रिस्पॉन्स जो है हमारा वो इमोशन के बारे में, वो डीले कर रहे हैं। इसके बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, और शायद शायद हमारे से अनइंटेंशनली, गलती से कुछ हो गया है, कुछ मैंने बात कर दी है, कुछ मैंने कह दिया है, मैंने कुछ ईमेल लिखा है जिसका टोन अच्छा नहीं था, तो सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो इमीडिएटली, इसमें रुकने की मतलब रुकना बिल्कुल ही नहीं है। आप इमीडिएटली आप वो व्यक्ति के पास जाइए, या फिर मैसेज लिखिए या कॉल कीजिए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। I apologize to you for this mistake or for this inconvenience that is caused to you because of my mistake. तो जब हम ये कर जाते हैं, तो एंगर जो है, गुस्सा जो है, 1 to 10 तक, कोई आदमी अगर 10 है, 10 का मतलब है बहुत ही गुस्सा है, सबसे ज्यादा गुस्सा है, तो द मोमेंट आई अपोलोजाइज, जब मैं माफी मांगता हूं, तो वो जो रहता है 10, वो एकदम से 3 पर आ जाता है। क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट है कि सामने वाले व्यक्ति ने ये बात बराबर नहीं की थी, इसलिए मैं बहुत हर्ट हूँ, अंडरलाइन फीलिंग मेरी हर्ट है, और उसके बाद मुझे गुस्सा आया है। तो आप अपोलोजाइज कीजिए। माफी मांगना, अपोलोजाइज करना, ये कोई भी सही कारण के लिए, ये कोई वीकनेस की साइन नहीं है। ये बात बात ध्यान में समझिए, कोई वीकनेस की साइन ये नहीं है। ये आप माफी मांगने से आप ये बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को कि भाई आप केयर करते हैं, कि उनको कुछ हर्ट हुआ है, गुस्सा हुए हैं, और आप उनको अच्छा महसूस करना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है।
जैसे मैंने बोला कि उनका एंगर एकदम डिफ्यूज हो जाएगा और आप फिर से एक बार ट्रस्ट जो है आपके दोनों के बीच में वो री एस्टैब्लिश आप कर सकेंगे। इसके बाद में आप अलग चीज कुछ कर सकते हैं। कोई गुस्से वाले आदमी हो तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने का आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा मैंने टाइम गैप स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, वैसा ही कोई अच्छा सा फनी वीडियो क्लिप है या कोई मूवी है या कोई अच्छा जोक है, वो आपने न्यूज़पेपर में या व्हाट्सएप में पढ़ा हो, तो उनका उनको दिखा दीजिए, उनको सुना दीजिए। क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो कंटिन्यूअस हमारे एनवायरनमेंट से 5 अलग अलग सेंसेस के थ्रू इनपुट लेता है। मुझे कुछ, आपको कुछ दिखता है, आप कुछ सुनते हैं, आपको कुछ बॉडी के ऊपर फील होता है, आपके मन के अंदर कुछ फीलिंग है, ठीक है ना। और लास्ट जो दो है वो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टेस्ट है। तो ये इनपुट, अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ तो कंटिन्यूअसली मैं क्या सोच रहा हूँ, गुस्सा गुस्सा, मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ, गए मैं गुस्से में हूँ। तो मैं मेरे माइंड को मैं वही सुन रहा हूँ, मैं मुझे वही देख रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये इनपुट जो है वो इनपुट को बदल देना है। तो आप 5 मिनट वॉक के लिए जाइए, डिस्ट्रैक्ट दूसरी चीज़ों की तरफ देखिए, मूवी देखिए, वीडियो क्लिप देखिए। ये आप टेम्पररी जब डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो माइंड जो है वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में, जो उनको पसंद आए, जो उनके पसंद के हैं, उसके अंदर, उसमें आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और बाद में शांत चित्ते से आप उनसे वो टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें लिसनिंग तो बहुत अच्छा रखना है, लेकिन उसके साथ ही हमें एम्पैथी भी दिखानी है, कंपैशन दिखाना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने 5 लेवल का एक मॉडल दिखाया है कि आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहली लेवल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कोशंट के, ये 5 अलग अलग लेवल है। कि भाई सबसे पहले है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है कि बहुत ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिसलाइक करता है। तो एक उदाहरण के साथ आपको ये समझाता हूँ कि एक कॉलेज में कुछ लड़के लड़की हैं, कुछ दोस्त हैं। तो उसमें एक लड़का लड़की है, वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, वो कॉफ़ी पीने जाते हैं, वो दे बिकम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स। तो ऐसा चलता है 1-2 महीने, और एक दिन सडनली वो लड़की का लड़के को फोन आ जाता है रात को 11:50 के ऊपर। और वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और फोन धाड़ बोल के रख देती है। अभी ये सुनते ही लड़का तो एकदम मतलब ही इज डिवास्टेटेड, वो बहुत ही दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। तो वो जाता है उसके एक फ्रेंड के घर 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 में, नॉक करता है रात को 12 बजे, और बोलता है कि अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो अगर उसका फ्रेंड मैं हूं और मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि अरे भाई देखो, तो पहले ही बोला था ना, ऐसा कुछ कर मत, अभी ये तूने किया तू ही भुगत, और मैंने धाड़ बोल के दरवाजा बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया, मैं एंटीपैथी लेवल पे हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट लेवल है। इसके बाद का सेकंड लेवल आता है अपैथी। सेम सिचुएशन है, रात के 12 बजे नॉक किया मेरे फ्रेंड ने, मैंने दरवाजा खोला, वो बोलता है ऐसा ऐसा हो गया हूँ, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं बोलता हूँ अरे भाई ठीक है, लेकिन ये क्या, ये टाइम है क्या, ये 12 बजे है रात को, मुझे अभी सोना है, मे भी हम कल बात करेंगे। इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे, कुछ मुझे कंसर्न भी नहीं है मेरे फ्रेंड के लिए। तीसरी लेवल अभी देखिए, सिंपथी बोलते हैं, फीलिंग ऑफ सॉरो फॉर समवन एल्सेस सिचुएशन। सेम सिचुएशन है, रात के 12 बजे नॉक हुआ है, मैं दरवाजा खोलता हूँ और बोलता हूँ अच्छा ऐसा हुआ है क्या, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, और ऐसा 1 मिनट बात करके मैं बंद कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। अभी चौथी लेवल जो है उसको बोलते हैं एम्पथी। अभी आपके फ्रेंड ने रात को 12 बजे नॉक किया और आपने दरवाजा खोला, वो बोलता है कि अरे भाई ऐसा ऐसा हो गया, वो गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, अभी क्या करूं, रीज़न भी नहीं बताया। तो आप बोलते हैं अच्छा ऐसा बोली क्या, तो बताओ मुझे और आओ बैठो। तो आप उनको
बिठाते हैं, आप उनको बोलते हैं मुझे बोलो क्या हुआ, आप उनका सुनते हैं। आप जब सुनते हैं, आप जब देखते हैं उनको, तो आपको सामने वाले व्यक्ति के माइंड के अंदर जो इमोशंस है वो दिखते हैं, वो पता चलते हैं, और वो आप भी खुद के माइंड के अंदर आप फील करते हैं। एम्पैथी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस, एक्चुअली तीन चीजें हैं। सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस समझना, वो आप आपके माइंड के अंदर फील करना, और वो सामने वाले व्यक्ति को बोलना कि भाई मैं तुम्हारे इमोशंस समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई नो हाउ यू फील, आई नो यू मस्ट बी फीलिंग रियली सैड एंड डिप्रेस्ड। तो आपको ये बताना है, तभी जाके आप एम्पथाइज कर सकते हो। और जो लास्ट लेवल है, पांचवा, इसे हम बोलते हैं कंपैशन। ये लेवल पे आप ऑलरेडी एम्पैथी लेवल पे हो, और आप बोलते हैं कि अरे भाई ठीक है, आओ बैठो, बोलो मुझे क्या हुआ है, मैं समझता हूँ आपको कैसा फील हो रहा है, चलो हम वॉक को जाते हैं, चलो हम कॉफी को जाते हैं, रात के 12 बजे हैं, आप 4 बजे सुबह तक भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हो। तो आप कुछ स्पेसिफिक एक्शन ले रहे हो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा फील करने के लिए। ये लेवल को बोलते हैं कंपैशन। तो आपको एम्पैथी लेवल पे जाना है। आप जब हाईली चार्ज्ड सिचुएशन में आपको जब रिस्पॉन्ड करना है, तो आप ये मॉडल को ध्यान में रखिए, 5 लेवल का। आपको मिनिमम 4th लेवल में जाना है। एम्पैथी, एम्पैथी आप जब बताते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो इमीडिएटली उनका जो गुस्सा है वो 10 से 6 या 8 से 4 नीचे आ जाएगा। आपको बताता हूं। और ये एम्पैथी जो है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं कुछ सैंपल स्टेटमेंट्स दूंगा एम्पैथी के। इसमें आप देखेंगे कि दैट मस्ट हैव बीन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। आपके लिए ये फोन पर 35 मिनट वेट करना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हुआ रहेगा, ये मैं समझता हूँ। ऐसा कोई अगर कोई भी हो, मोबाइल फोन कंपनी हो, कोई दूसरी टीवी की कंपनी हो, अगर ये कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो आपको समझता है कि अरे भाई ये समझता है मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है। आई रियलाइज द वेट यू एनकाउंटर वॉज एन इनकन्वीनियंस, राइट? यू हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस पास्ट सो मेनी आवर्स, एंड फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, and if I were in your shoes, I am sure I would feel just as you do now. तो ये हमने देखा कि जब एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो उसे हम कैसा हैंडल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अभी आपको 2 रैपिड फायर सवाल पूछने वाला हूं। आप उसे आपके विंडो में उसका जवाब दीजिए। एक आदमी है, आप जा रहे हैं, कॉलेज में हैं, दूसरा आदमी है, उसका ध्यान नहीं है, तो वो जोर से आता है और आपके हाथ में बहुत सारे बुक्स हैं, तो आपसे टकराता है और आपकी सब किताबें जो हैं वो पूरी गिर जाती हैं। तो देखिए, ऑप्शंस के बारे में सोचिए। ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पर है, आप टेक नोटिस ऑफ हु दे आर, डिस्क्रीटली ट्रिप देम इन द हॉल द नेक्स्ट डे। मतलब क्या, कि कौन वो व्यक्ति है जिसके वजह से ये हुआ है, उनको समझ लो और नेक्स्ट डे आप उनके साथ वही एग्जैक्टली करोगे। तो ये पहला ऑप्शन है, आपको सोचना है कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। दूसरा ऑप्शन है, आप जोर से चिल्लाओगे, क्या रे भाई, आपको दिखता नहीं क्या, समझता नहीं है क्या कुछ। और तीसरा ऑप्शन है सी, आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हुआ है, इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज एन एरर। ओके, तो आप आपके बुक्स लेते हैं और आप चलने लगते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, सोच के बोलिए, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे। आपको कैसा रिस्पॉन्ड करना है कोई भी सिचुएशन में ऐसे। तो इसका एक अच्छा जवाब हो सकता है सी, जब आप मैच्योरिटी दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता हूं, यू कम होम फ्रॉम स्कूल, और आपको दिखता है कि आपका जो छोटा भाई है वो आपके रूम में है, आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है, और उन्होंने आपको आपकी परमिशन जो है वो पूछी नहीं है। तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, आप चिल्लाना चालू कर दोगे,
कि आपको परमिशन देनी थी, आपने क्यों यूज किया। दूसरा ऑप्शन है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म कर दे जल्दी से, लेकिन फ्यूचर में उनको आपसे परमिशन मांगनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन है, आप उनसे बोलते हैं कि इमीडिएटली आप चले जाइए ये रूम से, और आप उनके, आपके ब्रदर के जो गेम्स है, क्रिकेट का गेम है, उसको जाने को आप मना कर देते हैं क्योंकि आप उनसे बहुत अपसेट है। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, सोच के देखिए कौन सा आंसर, जवाब एक मैच्योर्ड जवाब होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे ए, बी और सी, इसमें बी जो ऑप्शन है वो एक मैच्योर्ड और अच्छी तरह से सोच के किया गया रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एंगर क्या है, एंगर का मतलब क्या है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आता है उसके अंडरलाइंग पर्सन के माइंड में क्या चल सकता है। हमने एंगर का जो है आइसबर्ग मॉडल आज देखा, और इसमें कुछ हमने स्पेसिफिक टेक्निक्स देखी कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एम्पैथी कैसी यूज करनी चाहिए, या अलग अलग टेक्निक्स जो है हमने देखी। तो आपके चैट बॉक्स में मैं अभी ये डाल दे रहा हूं, इंडिया स्किल कैपिटल का जो चैनल है यूट्यूब का, इंडिया स्किल कैपिटल लाइव, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा जो कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, वो कोर्स आप इंडिया स्किल कैपिटल के वेबसाइट के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेट इफेक्टिवली ये कीवर्ड डाल के भी कर सकते हैं। ये जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है ये 3 घंटे से ज़्यादा है, और इसमें आपको बहुत अलग अलग कंसेप्ट में बताता हूँ, बहुत अलग अलग टेक्निक्स इसमें मैं बताता हूँ। तो आज का सेशन जो है ये अटेंड करने के लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारा अगला सेशन जो है वो अगले बुधवार 8 दिसंबर को 4 बजे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। धन्यवाद।